हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने फिज़िक्स और उसके जो वेरियस ब्रांचेज हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट्स होते हैं और मेजरमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वैसे ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 के लिए फिज़िक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड वुज मेजरमेंट इज़ नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखिए, यहाँ पर जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, कोई भी टर्म अगर हम यूज करें, चाहे वो फोर्स हो, एनर्जी हो, वर्क हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, रिलेटिव डेंसिटी हो, इन सबको मेज़र किया जाता है। तो जो जिसे हम मेज़र कर सकें, जिसे हम नंबर्स में या फिगर्स में डिनोट कर सकें, या जिसे हम कह सकें कि कितना, हाउ मच, या एक अमाउंट है या एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। तो जो हमारे फिजिक्स में जो यूज़ होता है, ठीक है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी से इतना मतलब है कि जो हम फिजिक्स के वेरियस फेनोमेनन हैं या नेचर में जो वेरियस फेनोमेनन हैं उनको एक्सप्लेन जो करते हैं हम जिस क्वांटिटी के द्वारा, वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और उसको हम मेजर करते हैं, वो एक अमाउंट है, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना है। ठीक है, तो क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? क्वांटिटी से मतलब हमारा कि हाउ मच या अमाउंट या मैग्नीट्यूड, और दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकें या जिसे हम नंबर्स या फिगर्स में एक्सप्लेन कर सकें। अब बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को मापना कि वो कितना है। अरे भाई, जब हम फ्रेंड्स, जब हम चाहते हैं कि किसी क्वांटिटी को हम उसे नंबर्स में एक्सप्रेस करें या फिगर्स में एक्सप्रेस करें, उसे डिनोट करें, तो सबसे पहले उसे हमें क्या करना होगा? हमें मेज़र करना होगा। तो मेज़र करने का मतलब क्या होता है कि किसी स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके साथ हम क्या करते हैं? हम उसको कंपेयर करते हैं। बस मेजरमेंट का मतलब है सिंपली कि हम किसी स्टैंडर्ड और जो यूनिवर्सली या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसके साथ हम उसे क्या करें? कंपेयर कर दें, तो वो कहलाता है मेजरमेंट। जैसे अगर हम लेंथ की ही बात करें तो फ्रेंड्स, लेंथ जो है, लेंथ मेज़र करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स है। जैसे हम कई लोग जो है अपने हैंड स्पैन से भी मेज़र करते हैं, ठीक है, और फुट से भी मेज़र किया जाता है, सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, किलोमीटर है। तो ये बहुत सारे जो क्या है यूनिट्स हैं लेंथ मेज़र करने के लिए। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। तो हम जब लेंथ को मेज़र करेंगे तो मेज़र करने का मतलब है कि जो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो वो मीटर हम जानते हैं कि 1 मीटर लेंथ कितना होता है। तो हम किसी भी लेंथ को या डिस्टेंस को जब हम मेज़र कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे लिए वेल नॉन या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का मीटर, हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो कितना टाइम्स है। The standard chosen should obviously be of the same nature as that of the quantity to be measured। मतलब कह रहा है कि जो हम स्टैंडर्ड चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम ऑप्ट कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों की, जिसे हम मेज़र कर रहे हैं और जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हम लेंथ का मेज़र कर रहे हैं तो जो हम स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो भी लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आगे के द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो बस इतना एकदम मेजरमेंट में आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। अब हम बात करते हैं यूनिट की। तो
यूनिट क्या होता है? द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी विच हैज़ एसेंशियली द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि लेंथ को मेज़र करना है, कोई भी लेंथ या डिस्टेंस मेज़र करना हमने या ब्रेड्थ मेज़र करना है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स उसमें चूज़ करते हैं। जैसे हैंड स्पैन यूज़ करते हैं, हम अपने फीट का यूज़ करते हैं, फिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कई लोग स्टिक से भी लेंथ मेज़र करके यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेज़र करते हुए। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। हम जो कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस का या लेंथ का हैंड स्पैन से या फिट से या फिस्ट से या स्टिक से, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो उसके साथ जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा वो डाउट होगा, वो वैसिलेशन में रहेगा, अनसर्टेनिटी होगी हमारे आंसर में, ठीक है। तो हम तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दिस यूनिट इज़ कंटेंड इन द क्वांटिटी। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक लाइन है और उसकी लेंथ हमारे पास, जो हमने उस लाइन को AB से डिनोट किया और उसकी जो है 3 मीटर है, तो इसका मतलब है कि मीटर से हम वेल नॉन है, अच्छे तरह से हम उसे परिचित है, फैमिलियर है मीटर से, कि मीटर कितना डिस्टेंस होता है। तो अगर AB लेंथ के डिस्टेंस 3 मीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि वो मीटर का 3 टाइम्स है, जिस लेंथ को हम मेज़र करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो Q = NE लिखा हुआ है, तो Q का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसे हमें क्या करना है, मेज़र करना है। और N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका, और U क्या है, यूनिट है। तो जैसे अगर हम बात करें कि AB = 3 मीटर है, लेंथ ऑफ लाइन 3 मीटर है, तो 3 यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और M क्या है, मीटर क्या है, इसका यूनिट है, और Q यहाँ पर क्या है, AB है, यानी कि लेंथ ऑफ लाइन AB। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी Q = न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इट्स यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी रिमेन्स सेम वाट एवर बी यूनिट्स ऑफ इट मेजरमेंट। जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो सेम होगा, हम चाहे उसका यूनिट बदल क्यों न दें, हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले लें, लेकिन वो क्वांटिटी हमेशा सेम होगी। जैसे अगर हम बात करें, यही लेंथ ऑफ लाइन AB है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, लेकिन अगर हम अनदर यूनिट सेंटीमीटर में लें, तो 3 मीटर किसके बराबर हो गया, 300 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ लाइन AB 3 मीटर है, जो कि बराबर है किसके, 300 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम यूनिट ऑफ सिस्टम को अगर हम चेंज कर दें, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो इससे हमें एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी Q है वो N1U1 है। N1U1 से क्या मतलब है, N1 से मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन 1 यूनिट ऑफ सिस्टम, एंड U1 इज 1 यूनिट ऑफ सिस्टम। और N2 का मतलब है, N2 से मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अनदर या सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। और U2 क्या है, U2 से मतलब है कि सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यदि अगर हम देखें कि U1 इज़ ग्रेटर देन U2, U1 क्या हो, U2 से ग्रेटर हो, तो ऑब्वियसली क्या रिजल्ट होगा, जो N1 हो जाएगा वो N2 से लेस हो जाएगा। अब चूज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, हम जब स्टैंडर्ड यूनिट चूज करते हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, हमें किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जब हम स्टैंडर्ड यूनिट को चूज करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, यानी कि हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि वो कितना है। जैसे हम लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो मीटर है, तो हम मीटर से फैमिलियर हैं कि 1 मीटर जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो कितना है। फिर इसके बाद से जो हम जिस यूनिट को चूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, ईजिली
रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम उसको क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। और इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, और ये टाइम टू टाइम या प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद द चेंजिंग फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा। और अगर फिजिकल कंडीशन चेंज भी होता है तो उस फिजिकल कंडीशन में चेंजिंग के वजह से इस यूनिट में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। फिर और इसके क्या होना चाहिए कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि पूरा जो एक इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। और क्या होना चाहिए, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम शुड बी क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट, यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना क्या हो, बहुत ही आसान हो, सिंपल हो, सुविधाजनक हो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो हमारे सोसाइटी में, हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो चलता था वो एफ.पी.एस मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या होता था, एफ.पी.एस सिस्टम में ये एक तरह से बेसिकली ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था, जिसमें एफ से मतलब है फुट, यानी कि लेंथ का यूनिट था फुट, पाउंड मास का यूनिट था, और टाइम का यूनिट था सेकेंड। अब दूसरा जो है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस से मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये बेसिकली गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम मास का यूनिट है, और सीजीएस सिस्टम में सेकेंड टाइम का यूनिट है। अब हम बात करते हैं एमकेएस से, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसमें बेसिकली एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड एंड ए फॉर एम्पियर। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि मीटर क्या है, मीटर इज़ यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज़ यूनिट ऑफ मास, एंड सेकेंड इज़ यूनिट ऑफ टाइम, एंड एम्पियर इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, द सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम आर कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, क्योंकि इसे जो है सीजीएस है और एमकेएस सिस्टम है, ये जनरली मीट्रिक या डेसिमल सिस्टम कहलाता है। मीट्रिक सिस्टम क्यों कहलाता है, क्योंकि इसको हम 10 के पावर्स में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो पूरा इंटरनेशनली सिस्टम के द्वारा एक्सेप्टेड है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है इसकी। ओके, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एसआई यूनिट भी कहते हैं। एसआई यूनिट से मतलब है सिस्टम डे इंटरनेशनल यूनिट्स। अब आते हैं फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। अब देखिए, जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, पहला है फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स, दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जब फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या यूनिट्स हैं वो नंबर में 7 हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले है लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, और सिंबल भी बता रहे हैं। तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, सिंबल उसका स्मॉल m है, ठीक है। और जब मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, सिंबल kg है। टाइम स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड, सिंबल स्मॉल s। टेम्परेचर स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन, सिंबल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट मोल, सिंबल MOL, मोल। इलेक्ट्रिक करेंट स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर और डिनोट करते हैं हम A से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्टैंडर्ड यूनिट इसका कैंडिला है और डिनोट करते हैं CD से। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 7 बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा 2 और होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल है क्या, जैसे एंगल को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर प्लेन एंगल जो है वो है क्या, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का
रेशियो है, और इसको जो डिनोट करते हैं हम प्लेन एंगल का जो सिंबल है वो थीटा है, या डी थीटा से भी डिनोट करते हैं, और यूनिट इसका रेडियन है, स्टैंडर्ड ऑन यूनिट रेडियन है, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल RAD से, रेड से करते हैं। और ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि इसका यूनिट तो होगा लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब दूसरा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल है क्या? ये रेशियो है किसका? इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस का इंटरसेप्टेड एरिया है या स्वेप्ट आउट एरिया है उसका, और जो स्क्वायर ऑफ रेडियस है, इन दोनों का रेशियो है। तो फार्मूला ऐसे बन सकता है, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि जो सॉलिड एंगल है उसका स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट स्टेरेडियन है, और उसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। किसके तरह? प्लेन एंगल की तरह सॉलिड एंगल भी डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। और सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होगा जिसे हम डिनोट करेंगे डी ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर क्या है? ओमेगा इंडिकेट कर रहा है या सिंबल है सॉलिड एंगल का, और DA यानी कि स्वेप्ट या इंटरसेप्टेड एरिया, और R क्या है? R स्क्वायर के यहाँ पर स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिनके नंबर्स कितने हैं? 7 है, उससे ड्राइव होता है या ओरिजिनेट होता है। तो इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत हैं, बहुत सारा है। इनके जो नंबर्स हैं बहुत सारा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटा जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं, एरिया। तो यहाँ पर एरिया से मतलब है हमारा, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वैसे अगर हम देखें तो जो एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ का भी SI यूनिट क्या हुआ? मीटर हुआ। ब्रेड्थ का भी SI यूनिट क्या हुआ? मीटर हुआ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो इससे क्या हो गया? अब बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। उसी तरह से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट मीटर है। तो मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। तो इट मीन्स द स्टैंडर्ड यूनिट और SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो डायमेंशन की हम बात करते हैं। डायमेंशन हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो वैसे अगर हम यहाँ पर सिंबल देख लेते हैं कि जो लेंथ का जो डायमेंशन होता है, यानी कि जो सिंबल है वो L है, कैपिटल L, टाइम का कैपिटल T है, और मास का कैपिटल M है। तो जब हम वॉल्यूम का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो कितना हो गया? L इंटू L यानी कि L क्यूब। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज़ L क्यूब। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट, एक और यूनिट ले लेते हैं, एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी। और आप लोग जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट निकालेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मास का स्टैंडर्ड यूनिट आप लोग जान चुके हो, किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट अभी आपने निकाला हुआ है वो क्या है? मीटर क्यूब है। तो स्टैंडर्ड यूनिट या SI यूनिट ऑफ डेंसिटी बिकम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो डायमेंशन आप देख रहे हो कि मास का डायमेंशन M है और वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब है। तो ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ डेंसिटी बिकम्स M अपॉन L क्यूब या ML-3। हम इस फॉर्म में भी इसको लिखेंगे, ML⁻³ ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो फिजिकल क्वांटिटी है 3 टाइप्स के, इस पे डिस्कस हुआ। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। उससे पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपको
इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको आसानी से मिलता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।